दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास का भाग 3, जिसमें हम वैदिक सभ्यता के प्रश्न और उत्तर देखेंगे। इसमें कुल 110 प्रश्न हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक शब्द का अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर होगा, वैदिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का निर्माता किन्हें माना जाता है? ऑप्शन बी, आर्यों को। वैदिक सभ्यता को किन दो भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद से मिलने वाले काल की जानकारी को पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहते हैं। आर्यों का मूल निवास मैक्स मूलर ने बताया है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया, ऑप्शन बी को बताया है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आए? तो भारत में आर्य पंजाब और अफगानिस्तान में आए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आर्यों की भाषा थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत। आर्यों का समाज कैसा था? ऑप्शन बी, पितृसत्तात्मक। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोमरस। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन दोनों था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आर्यों के प्रिय देवता थे, आर्यों के प्रिय देवता थे इंद्र, ऑप्शन डी। आर्यों का प्रिय पशु था, आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा, ऑप्शन सी। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? ऑप्शन ए, आक्रमणकारी के रूप में। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती थी, ऑप्शन डी, सप्त सिंधु। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण रहता था। वैदिक काल में राजा पर सभा और समिति का नियंत्रण रहता था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्यों के बारे में किसके लेख प्रसिद्ध हैं? आर्यों के बारे में बाल गंगाधर तिलक के लेख प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मनुष्य एवं देवता के मध्य भूमिका निभाने वाले देवता थे। वैदिक काल में मनुष्य एवं देवता के मध्य भूमिका निभाने वाले देवता किन्हें माना जाता था? ऑप्शन डी, अग्नि को। अगला प्रश्न है, बोगास कोई अभिलेख संबंधित है? तो ये पूर्व वैदिक काल से संबंधित है, 1400 BC के आसपास। बोगास कोई अभिलेख कब का है? ऑप्शन सी, 1400 BC। बोगास कोई अभिलेख से किन देवताओं का जिक्र मिलता है? बोगास कोई अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य, इन 4 देवताओं का जिक्र मिलता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। पूर्व वैदिक काल से प्राप्त मृदभांड कहलाते हैं, ऑप्शन ए, गौरिक मृदभांड। गौरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उत्तर वैदिक काल से प्राप्त मृदभांड कहलाते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चित्रित धूसर मृदभांड। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद है? ऑप्शन डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद के संकलन करता थे?
इसका सही उत्तर होगा कृष्णा द्रौपायन और वेद व्यास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। ऑप्शन ए। ऋग्वेद में कौन से 2 मंडल बाद में जोड़े गए हैं? ऋग्वेद में पहले और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। गायत्री मंत्र किस मंडल से है? तो गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र की रचना की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र पर कितने श्लोक हैं? ऋग्वेद में इंद्र पर 250 श्लोक हैं। ऋग्वेद में अग्नि को लेकर कितने श्लोक हैं? अग्नि को लेकर कुल 200 श्लोक हैं। ऋग्वेद में गाय के नाम का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में गाय के नाम का प्रयोग जो है वो 176 बार हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7वें में। अगला प्रश्न है, सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ऑप्शन सी 9वें मंडल में। दोस्तों, प्राचीन इतिहास का यह तीसरा वीडियो है। पहले के 2 वीडियो में हम पाषाण काल और सिंधु सभ्यता के प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लें, क्योंकि पढ़ाई अगर क्रमवार सिलसिले में हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के 10वें मंडल को पुरुषोक्त कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को माना गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किस वेद से है? वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऑप्शन बी। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का प्रयोग पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऑप्शन डी शूद्र का प्रयोग पहली बार मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो गाय को संपत्ति का मुख्य रूप माना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दशराज युद्ध किनके बीच हुआ था? दशराज युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन बी गला का। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को कहा गया है? मते तमा, देवी तमा, नदी तमा, उपरोक्त तीनों। तो ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को इन तीनों नामों से पुकारा जाता था, इसलिए आपका उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ऑप्शन ए। संगीत से संबंधित वेद है? ऑप्शन सी सामवेद। यज्ञ की विधियों से संबंधित वेद है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। जादू टोना विवाह आदि से संबंधित वेद है? ऑप्शन डी अथर्ववेद। गद्य और पद्य का वेद भी कहा जाता है?
गद और पद का वेद कहा जाता है यजुर्वेद को। अगला प्रश्न है, सबसे बाद का वेद और ब्रह्म वेद कहा जाता है। ऑप्शन डी अथर्ववेद को। ऋग्वेद के रचनाकार थे। ऋग्वेद की रचना की थी धन्वंतरि ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद के रचनाकार। यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र। ऑप्शन बी। सामवेद के रचनाकार थे। सामवेद की रचना की थी भरत मुनि ने। ऑप्शन सी। अथर्ववेद के रचनाकार, तो अथर्ववेद की रचना की थी अथर्व ऋषि ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद को किन दो भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में बांटा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन सी सामवेद। आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन डी। पूर्व वैदिक काल में मुख्य पेशा था। पूर्व वैदिक काल में मुख्य पेशा था पशुपालन। ऑप्शन बी। वैदिक काल में सबसे पूजनीय पशु थी। ऑप्शन सी गाय। अघन्या कहा जाता था, तो अघन्या गाय को कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। सही उत्तर होगा इसका इंद्र। ऑप्शन डी। पुरंदर किला तोड़ने वाला के नाम से जानते थे। पुरंदर किन्हें कहा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंद्र को। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है। गायत्री मंत्र देवी सविता से संबंधित है। देवी सविता को किसका देवता माना जाता था। देवी सविता को चमकते हुए सूर्य का देवता माना गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल में उगते सूर्य का देवता माना जाता था। पूर्व वैदिक काल में उगते सूर्य का देवता मित्र को कहा गया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चिकित्सा देवता के रूप में जाना जाता था। चिकित्सा देवता के रूप में जाना जाता था अश्विन को। वनस्पति का देवता कहलाते थे। वनस्पति के देवता सोम कहलाते थे। 70वां प्रश्न है, लोहे की खोज मानी जाती है। तो लोहे की खोज 1000 BC में मानी जाती है। गोत्रकाल की उत्पत्ति किस काल में हुई। गोत्रकाल की उत्पत्ति जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस आश्रम को श्रेष्ठ माना जाता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गृहस्थ। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख पेशा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख यज्ञ थे। तो राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ये उत्तर वैदिक काल के प्रमुख यज्ञ थे। ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, वैदिक देवताओं में किन्हें उनका पुरोहित माना जाता था। बृहस्पति को। ऑप्शन बी। वैदिक काल में अधिकारी को कहा जाता था। अधिकारी को क्या कहते थे वैदिक काल में। रत्निन। ऑप्शन बी। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित महिलाएं कहलाती थीं।
ऑप्शन सी अमाजू। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह किस काल से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन डी। प्रतिष्ठा के लिए किया गया यज्ञ था? ऑप्शन ए राजसूय यज्ञ। 24 बैल वाले हल का जिक्र कहाँ मिलता है? तो 24 बैल वाले हल का जिक्र जो है वो काठक संहिता में मिलता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। राज्य विस्तार के लिए किया जाने वाला यज्ञ था? ऑप्शन सी अश्वमेध यज्ञ। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति, ऑप्शन डी। वैदिक काल में राजा द्वारा जो कर लिया जाता था वो कहलाता था? ऑप्शन बी बलि कहलाता था। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी है, ऑप्शन सी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था? सही उत्तर होगा इसका मैक्स मुलर, ऑप्शन बी। दोस्तों, हमने प्रत्येक वीडियो में यह कोशिश की है कि संबंधित चैप्टर के सारे प्रश्नों को शामिल किया जाए और कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो जो छूटे। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान को कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रामायण के रचयिता थे? रामायण के रचयिता वाल्मीकि, ऑप्शन बी। किस काल में अछूत की भावना स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? इसका सही उत्तर होगा धर्मशास्त्र के समय, ऑप्शन सी। महाभारत के रचयिता थे? महाभारत के रचयिता वेद व्यास, ऑप्शन ए। रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में कुल 7 कांड हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में यौ कहा जाता था? जौ को यौ कहते थे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ओम कहाँ से लिया गया है? ओम जो है बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन सी। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ होता है? ब्रीहि शब्द का अर्थ होता है चावल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन सी सल्व सूत्र। गायत्री मंत्र की रचना की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, ऑप्शन सी। उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद जो हैं वो 108 हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महापुराण कितने हैं? तो महापुराण जो है या पुराण 18 हैं, ऑप्शन ए। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं, ऑप्शन ए। 100वां प्रश्न है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक माना जाता है? तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक जो है वो मनु को माना जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उपनिषदों का संकलन कब हुआ? ऑप्शन डी 600 BC में। शिल्प कला का वर्णन किस वेद में मिलता है? शिल्प कला का वर्णन शिल्प वेद में मिलता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? गविष्टि, ऑप्शन ए। किस उपनिषद से यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन बी। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है।
वैदिक काल में व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को कहते थे? बनी कहते थे, ऑप्शन सी। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का धूर माना जाता था? सही उत्तर होगा अंग और मगध को। अगला प्रश्न है, कौन अभिलेख ईरान से भारत आने की सूचना देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बोगासकोई अभिलेख। श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा उपाध्याय। तो दोस्तों, यह था वैदिक काल पर आधारित प्रश्न और उत्तर। अगले वीडियो में हम महाजनपद चैप्टर के सारे प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।